मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 11 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM है, इन्होंने किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर SHGs को मदद करने के लिए। ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है सिडबी एंड ऑप्शन डी है नाबार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने रिसेंटली सिडबी के साथ जो है MOU साइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद करने के लिए। इसमें क्या है, मल्टीपल चीजों पर फोकस किया जाएगा जो सो दैट जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बूस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, सो दैट जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट किया जाए। और इसके साथ साथ क्या है, एक रिलायबल और सेंसिटिव सपोर्ट आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश किया जाएगा वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए। कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, टीम्स को बढ़ाया जाएगा। क्यों? जो सीजन्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, जो सीजन बेसिस पर काम करते हैं, उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स तक प्रमोट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि सिडबी क्या है। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1990 में स्टैब्लिश हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये गवर्नमेंट की होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, IDBI की सब्सिडरी है, जो कि पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट ओन करती है। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है MSME सेक्टर की प्रमोशन के लिए, उनको फाइनेंस देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, वो क्या है, एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, जिसके अंडर गरीब लोगों के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने हैं और उनको फाइनेंशियल सर्विसेज और लाइवलीहुड्स को का एक्सेस देना है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मांडुआ गॉट GI टैग रिसेंटली। सो जो मांडुआ है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं मांडू ऐसा दिखता है जैसे आपका बाजरा, रागी, ऐसे मिलेट्स होते हैं, वैसे ही मांडू भी क्या है, एक मिलेट है, फिंगर मिलेट है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में जिसकी खेती होती है। तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? उत्तराखंड से। रिसेंटली 15 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है उत्तराखंड के जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि इंडिया में चेन्नई बेस्ड है। और एक बार किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ यहाँ पर मेंशन्ड है उत्तराखंड की बेरीनाग चाय, जो कि लंदन टी हाउसेस के बाद जो है इसको काफी अच्छा माना जाता है। और टी ब्लेंडर्स हैं जो कि वहां पर जो हिमालयस में पत्ते जो ग्रो होते हैं, खेती होती है, वहां से बनाए जाते हैं। उसके बाद एक बिचलो बूटी फैब्रिक है जो कि हिमालयन नेटल फाइबर से बनाया जाता है, उसको भी GI टैग मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक झंगोरा है जो कि एक होम ग्रोन मिलेट है, वो भी, उसको भी GI टैग मिला है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स को 1 by 1 करके मैं कवर करवा दूंगी, एक एक करके आपको याद भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ एफर्ट्स लगेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम्स हैज बीन अनवील्ड बाय।
रिसेंटली क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम के लिए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क एक अनवील किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी अलायंस, ऑप्शन सी है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यहाँ पर क्या है, आप इसका देख सकते हो, जो फ्रेमवर्क जो है अनवील किया गया है, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। क्लाइमेट रेजिलिएंट यहाँ पर लिखा गया है, लो कार्बन, तो इसमें क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हर चीज आप पढ़ सकते हो। इसकी मैं पिक्चर, क्लियर पिक्चर अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है ऐड वहां पर पोस्ट कर दूंगी, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सो जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम जो है अनवील किया है। इस फ्रेमवर्क का एम क्या है कि जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनके रेजिलियंस को बढ़ाना, कि कोई भी अगर कोई एपिडेमिक आ गया, कोई भी क्राइसिस आ गया, उसको वो फेस कर सकें, और उसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको कम कर सकें। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में कम्युनिटीज की हेल्थ को सेव किया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हेल्थ सेक्टर प्रोफेशनल्स को गाइड करना कोलैबोरेशंस के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना, जैसे कि नेशनल क्लाइमेट चेंज हेल्थ स्ट्रेटेजी प्लान्स हो गए, फॉर एग्जांपल नेशनल अडेप्टेशन प्लान का हेल्थ कंपोनेंट हो गया, ऐसे। और जो हेल्थ डिसीजन मेकर्स हैं, हेल्थ सेक्टर में जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, जो डिसीजंस लेते हैं, उनके रोल्स और उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसको डिफाइन करना है इस फ्रेमवर्क के अंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डब्ल्यूएचओ। ऐसे एग्जांपल्स भी आप कोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूसा 2090 इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? पूसा 2090 कौन सी फसल की एक वैरायटी है? ऑप्शन ए है व्हीट, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है कॉटन, एंड ऑप्शन डी है पल्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूसा 2090 जो है ये चावल की, राइस की एक वैरायटी है जो कि IARI ने डेवलप की है। पूसा 44 और CB 501, इन दोनों की जो वेराइटीज है उनको, उनका क्रॉस वर्जन जो है डिराइव किया है। पहले जो जेपिनो का राइस लाइन थी उससे और ज्यादा आप बोल सकते हो, एक अर्ली में जल्दी जो मेच्योर हो जाएगी, वो एक वैरायटी जो है डेवलप की है। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी कोई चीज जो है, जैसे चावल की खेती जल्दी हो जाएगी, तो अगली फसल के लिए उनको क्या है, बीच में ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे क्या है कि जो उनको स्टबल बर्न करना पड़ता है, जो उनको पराली को आग लगानी पड़ती है, वो उनको उसको वो नहीं करेंगे, और इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें भी हेल्प मिलेगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टबल बर्निंग है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनमें रोकनी है। तो उसी के टाइम पे पूसा 2019 राइस वैरायटी के अराउंड एक डिस्कशन हुई थी कि हम जो पूसा 44 वैरायटी है, जो कि ज्यादा टाइम लेती है खेती के लिए, हार्वेस्ट होने के लिए, मेच्योर होने के लिए, उसके जगह हम पूसा 29 राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोफिया इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ जर्मन एरोस्पेस सेंटर एंड डैश। सोफिया जर्मन एरोस्पेस सेंटर और किसका एक ज्वाइंट प्रोग्राम है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है ESA, ऑप्शन सी है JAXA, एंड ऑप्शन डी है नासा। तो सोफिया जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जो कि नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का ज्वाइंट प्रोग्राम है। और साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की है एटॉमिक ऑक्सीजन, कहां पर? वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी के थ्रू। तो इसी वजह से ये न्यूज में था, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नासा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a new island emerged in which country after an underwater volcano eruption occurred recently? कौन से देश में एक नया टापू इमर्ज हुआ है, किसके बाद एक रिसेंटली पानी के नीचे वल्केनो इरप्ट हुआ था? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रशिया, एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर आप इसकी भी पिक्चर देख सकते हो, इसका सोर्स देख सकते हो। न्यू आइलैंड इमर्जेस आफ्टर अंडर सी वल्केनो इरप्ट्स ऑफ
जापान में एक अंडर वाटर वल्केनो इरप्ट हुआ है, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। उससे क्या हुआ है, एक नया आइलैंड, एक नया टापू इमर्ज हुआ है। सो आइवोटो आइलैंड है, उसी के पास एक सीरीज ऑफ इरप्शन के बाद जो है आइलैंड बना है, जो कि ओगासावारा आइलैंड चेन जो है वेस्टर्न पैसिफिक में उसका ही पार्ट है। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जापान। ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड शॉर्ट रेंज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय। भारत ने रिसेंटली जो शॉर्ट रेंज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है वो टेस्ट की है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई? ऑप्शन ए है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी है इसरो। ऑप्शन सी है DRDO एंड ऑप्शन डी है इंडियन नेवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट फायर की है प्रलय मिसाइल, जो कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो मिसाइल है ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी 350 से लेकर 500 किलोमीटर तक रेंज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्सकार 19, जो कि एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टिव टी सेल थेरेपी है, किसके द्वारा डेवलप की गई है? ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है USA। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की पहली खुद की बनाई हुई, डेवलप की हुई किमेरिक एंटीजन रिसेप्टिव टी सेल थेरेपी है, जिसका नाम है CAR19, जो कि CAR-T टाइप की एक थेरेपी है, जीन थेरेपी है। भारत में इम्यूनो एक्ट के द्वारा जो है डेवलप की गई है, कंपनी है जो कि IIT बॉम्बे में इंक्यूबेटेड है। इसका जो है एम क्या है, जो कैंसर सेल्स है उनको टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कैंसर सेल्स में CD19 प्रोटीन है। नेक्सकार-19 थेरेपी जो है वो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनमें B सेल लिम्फोमस जिनको प्रॉब्लम है, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जैसे कि कीमोथेरेपी हो गई, उससे भी वो चीजें ट्रीट नहीं होती और वो बार बार जो है प्रॉब्लम दोबारा से आ जाती है। तो रिसेंटली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट ऑथराइजेशन दी है नेक्सकार-19 के लिए, जो कि भारत में इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्सकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप? कौन से देश ने रिसेंटली ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस से जो यूरोप में है वो पुल आउट कर लिया है, यानी कि उस ट्रीटी से बाहर आ गई है वो कंट्री? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस की जो ट्रीटी है उससे रिसेंटली रशिया ने जो है पुल आउट किया है। ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट था जो कि कन्वेंशनल हथियार थे जो उसको यूज करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था। सो जो नाटो की एक्सपेंशन है उसने बोला है कि ये जो कॉपरेशन है ये इम्पॉसिबल है, तो रशिया ने जो है इससे पुल आउट किया है। मोस्ट ऑफ द जो नाटो के 31 अलाइज हैं उन्होंने ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस है जो यूरोप में उसको साइन किया है, जिसका एम यही था कि आगे कोई कोल्ड वॉर जो राइवल्स हैं उनको किसी भी मासिंग फोर्सेस में किसी बड़े लेवल पर किसी भी कंफ्लिक्ट में वो ना जाए, कोई म्यूचुअल बॉर्डर वगैरह हो उसमें कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, तो उसमें कन्वेंशनल जो हथियार को के यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो है एक सिक्योरिटी पैक्ट था जो कि नवंबर 1990 में साइन हुआ था और रशिया ने इसमें से बाहर रशिया आ गया है रिसेंटली, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट द काउ सेंसस इन द स्टेट? कौन से राज्य सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो राज्य में काउ सेंसस करेंगे, जो गाय का जो सेंसस होता है, जैसे जो जनगणना होती है वैसे ही काउस का सेंसस होगा, काउंटिंग होगी। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस होगा काउस का
सो दैट ये चीज पता लगाई जाए कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउज हैं और उसके बाद उन काउज जितनी काउज होंगी उनके वेलफेयर के लिए प्लान किया जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।